क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x। तो पहले पहले हम क्या करते हैं कि डिवाई अपॉन डी एक्स काश 2x ये होता है इक्वल में माइनस साइन 2x इंटू 2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव डिवाई अपॉन डी एक्स काश 2x इज इक्वल टू माइनस में 2 साइन 2x। अब यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 2x को, साइन 2x किसके इक्वल होगा, साइन 2x इक्वल हो जाएगा माइनस में 1/2 डिवाई अपॉन डी एक्स काश 2x, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 2x इज इक्वल टू डिवाई अपॉन डी एक्स ब्रैकेट माइनस 1/2 काश 2x। यहाँ से ये हो गया। अब आपको चाहिए साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव, तो साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज माइनस 1/2 काश। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस। अब देखिए कि हम ये cos 3x किसका डेरिवेटिव होगा, cos 3x जो किसका डेरिवेटिव होगा, देखो डिवाई अपॉन डी एक्स साइन 3x इज इक्वल टू साइन का cos होता है cos 3x इंटू 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाई अपॉन डी एक्स साइन 3x इज इक्वल टू 3 cos 3x, या इसको और cos 3x आपसे चाहिए, cos 3x इक्वल किसके हो जाएगा, cos 3x इक्वल 1/3 डिवाई अपॉन डी एक्स साइन 3x, या इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 3x इक्वल डिवाई अपॉन डी एक्स 1/3 साइन 3x। देयरफॉर cos 3x का मान कितना आ गया, cos 3x का मान ये है, तो अब एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज 1/3 साइन 3। 3 क्वेश्चन 3 क्या है, इसमें लिखा है एंटी डेरिवेटिव ऑफ e पावर 2x। तो सबसे पहले e पावर 2x किस में आएगा, डिवाई अपॉन डी एक्स e पावर 2x इज इक्वल टू क्या होता है, ये इसको हम लिख सकते हैं e पावर 2x, इसका x का मल्ट कोफिशिएंट 2 है इंटू 2, इससे और क्या लिख सकते हैं e पावर 2x की वैल्यू क्या होगा, e पावर 2x इज इक्वल टू, यहाँ से हमें e पावर 2x चाहिए, e पावर 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 डिवाई अपॉन डी एक्स e पावर 2x, या e पावर 2x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से डिवाई अपॉन डी एक्स ब्रैकेट 1/2 e पावर 2x। अब e पावर 2x की ये हो गया, देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव of
e पावर 2x इज 1/2 e पावर 2। 3. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे कि ax प्लस बी होल स्क्वायर, ऐसा कौन सा डेरिवेटिव किसका होगा जिसमें ये आ जाए। तो हम क्या करेंगे टी अपॉन डी एक्स ax प्लस बी का होल क्यूब, ये इक्वल होगा आपका, इक्वल में यहाँ से होगा 3 ax प्लस बी इंटू 3 - 1। अब इंटू में x का कोफिशिएंट क्या है, a है, निकाल ली। यहाँ से आगे हमारा क्या dx ax प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू में a। अब यहाँ से हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए, तो यहाँ से निकाल लीजिए ax प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3a हो जाएगी तो 1/3 ये डिवाइड अपॉन डी एक्स ax प्लस बी का होल क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 1/3 ax प्लस बी का होल क्यूब। ये हो गया हमारा। देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर इज 1/3 ax प्लस बी का होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x माइनस 4 e पावर 3x। तो देखिए सबसे पहले हम इसका एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, इसके बाद इसका एंटी डेरिवेटिव निकाल लेंगे, इसके बाद पूरे का हो जाएगा। सबसे पहले हम करेंगे sin 2x का। देखो फर्स्ट dy अपॉन dx, हमें sin 2x लाना है तो cos 2x यहाँ लिखिए। cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ इक्वल में हो जाएगा, माइनस sin 2x होता है, माइनस sin 2x होता है इंटू इसको 2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से क्या निकलेगा देखिए डी अपॉन डी एक्स cos 2x इज इक्वल टू माइनस में 2 sin 2x। अब आपको चाहिए sin 2x, तो यहाँ से sin 2x का आप वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से sin 2x देखिए क्या आता है, sin 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2 डिवाइड अपॉन डी एक्स cos 2x, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं sin 2x इज इक्वल टू डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1/2 cos 2x। अब आपको चाहिए एंटी डेरिवेटिव किसका, sin 2x का। सबसे पहले तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज माइनस 1/2 cos 2x। ये हो गया। अब आपको निकालना क्या, इसका तो निकल गया, इसका निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, चलो अब हमें जो है क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ इसका निकालना है। तो इसका डेरिवेटिव जो है डी ऑफ डी एक्स
4e⁻3x इज इक्वल टू, यहाँ से निकाल लेंगे हम 4e⁻3x। अब x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, 3 लिख दिए। अब यहाँ से हमको चाहिए क्या, इसको हमें चाहिए 4e⁻3x, तो 4e⁻3x यहाँ है हमारा, तो यहाँ 3 इधर आ जाएगा, तो 1/3 dy/dx 4e⁻3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 4e⁻3x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy/dx ब्रैकेट 1/3 इधर 4/3 e⁻3 इज इक्वल टू 4e⁻3x। अब 4e⁻3x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो गया, ये 4 एंटी डेरिवेटिव ऑफ 4e⁻3x इज, ये हो जाएगा आपका 4/3 e⁻3x। अब पूरे का क्या हो जाएगा, इसका हमें चाहिए, सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x minus 4e⁻3x इज हो जाएगा कितना, -1/2 cos 2x माइनस इसका जो कितना निकला है 4/3 e⁻3x, ये आंसर हो गया।